हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी न्यूज़ है और निफ्टी का आउटकम भी देखेंगे। और आज आरबीआई की मीट हुई थी तो वहाँ पे भी क्या डेटा पॉइंट्स है जिसको हमें देखने होंगे। सो ये भी आज देखेंगे। एफ आई एस डी आई ने भी आज मार्केट के अंदर क्या रोल प्ले किया है वो भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मेरे सामने आज के दिन देख सकते हैं 30 सितंबर का डेटा है जहाँ पे एफ ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने लगभग 1500 करोड़ के आसपास की बाइंग सेलिंग की है, सॉरी। पिछले कुछ टाइम से 5000 करोड़, कभी 3000 करोड़, कभी 4000 करोड़ की जो सेलिंग कर रहे थे, तो आज के दिन थोड़ी सी सेलिंग कम है। बट यहीं पे डी अगर देखें तो नेट बाइंग उन्होंने की है लगभग 3000 करोड़ के आसपास। डी अगर देखेंगे पिछले कुछ सेशन से तो 3 से 4 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो एवरी डे एवरी ट्रेडिंग सेशंस में डी जो है वो बाइंग करके चल रहे हैं और वहीं एफ जो है वो सेल कर रहे हैं। अभी के लिए डी बाय कर रहे हैं और एफ जो है अभी सेलिंग प्रेशर में है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 1500 करोड़ जो कि पिछले कुछ दिनों से जो सेलिंग की थी उसके मुकाबले सेलिंग जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। आज निफ्टी के अंदर भी काफ़ी बड़ा इवेंट था। तो आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप का जो स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज, उसने आज निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर एंट्री कर ली है। श्री सीमेंट जो स्टॉक है वो आज के दिन रिप्लेस हो गया है। मैंने मेरे चैनल के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था जब ये निफ्टी रीबैलेंसिंग की न्यूज़ आई थी। निफ्टी के अंदर रीबैलेंसिंग होती रहती है जहाँ पे अच्छे शेयर्स को मौका मिलता है फॉलोइंग पर्टिकुलर पैरामीटर्स। वहाँ पे जो भी स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के पैरामीटर्स में फिट बैठता है। उस स्टॉक को क्या है कि निफ्टी 50 में यहाँ एंट्री मिलती है और जो स्टॉक जो पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता उस स्टॉक को निफ्टी 50 से हटा दिया जाता है। श्री सीमेंट को रिप्लेस कर दिया है अडानी एंटरप्राइज ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप का ये जो स्टॉक है ये दूसरी कंपनी है जो निफ्टी 50 के अंदर एंटर कर रही है। निफ्टी 50 के अंदर पहले अडानी पोर्ट्स जो कि स्टॉक है ये पहले से ही निफ्टी 50 का पार्ट है। अगर अभी के लिए देखें तो अडानी अडानी ग्रुप के दो स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के पार्ट। अडानी ग्रुप के जो स्टॉक होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। कभी आप देखेंगे कि 5, 6, 10% की रैली आ गई, किसी दिन उतने ही ज़्यादा गिरावट आ जाती है। अब इससे क्या होगा कि अडानी के दो स्टॉक आ चुके हैं निफ्टी 50 के अंदर जो कि हाईली वॉलेटाइल हैं। तो अब इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिलेगा। हाईली तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन स्लाइटली जो इसका इफ़ेक्ट है, माइल्ड इफ़ेक्ट आपको निफ्टी 50 के अंदर ज़रूर देखने मिलेगा। क्योंकि बेस्ड ऑन निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी होती है वो जैसा जैसा परफॉर्म करते जाती है, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स होता है वो भी वैसा ही परफॉर्म करता है, फॉलोड बाय 50 स्टॉक्स। अब ये दो स्टॉक आ चुके हैं जो कि हाई हाई वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 के अंदर। अब इनके अंदर जो भी वॉलेटिलिटी होगी वो आपको निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर भी या इंडेक्स के अंदर भी देखने मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट था वो आज के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने आज के दिन मीटिंग रखी थी। एमपीसी की मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो हाइक किया था। सो अभी के लिए जो रेपो रेट हाइक है वो 50 बेसिस पॉइंट्स हो चुका है। जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक 190 पॉइंट्स की जो है टोटल रेपो रेट हाइक आरबीआई कर चुका है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स मेड अ शार्प रिकवरी। ये जो भी 50 बेसिस पॉइंट्स का जो रेपो रेट हाइक आरबीआई ने किया है वो काफ़ी मार्केट को पसंद आया है। या पहले ऐसे कह सकते हैं कि पहले से ही हमको पता था कि 50 बेसिस पॉइंट्स ही रेपो रेट हाइक होने वाला है, जो कि सबको पता था। ये प्री एज्यूम था। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि 50 बेसिस पॉइंट्स की जो बढ़त है वो हो सकती है, ये रिपोर्ट्स में है। उतना ही हुआ। ये हमें पहले से अनुमान था। जब भी अनुमान के हिसाब से मार्केट के अंदर काम होता है तो इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश होते हैं और मार्केट के अंदर रैली भी आती है। बट जहाँ पे अगर हम सोचें कि 50 बेसिस पॉइंट्स होने वाला है और अगर 80 बेसिस पॉइंट्स या 75 बेसिस पॉइंट्स हो जाता तो आज मार्केट हो सकता था कि बहुत गिरता। बट यहाँ पे अभी देखें तो मार्केट को पहले से ही पता था कि 50 बेसिस पॉइंट्स की ही बढ़त होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉइंग कंफर्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन दैट आरबीआई में बी नियरिंग द एंड रेट हाइक साइकिल इन इंडिया। इन फ्यूचर ऐसा अनुमान है कि ये जो रेपो रेट हाइक हो रहा है वो इन फ्यूचर के लिए या अभी जैसे भी इन्फ्लेशन जैसे जैसे कंट्रोल में आता जाएगा तो इन फ्यूचर जो है रेट हाइक साइकिल कम हो जाएगी।
सो अभी दिसंबर के अंदर भी वापस से एमपीसी की मीट है और वहाँ पे 35 बेसिस पॉइंट्स का जो है रेपो रेट हाइक होने की पूरी आशंका है। सो अभी के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स है और नेक्स्ट दिसंबर में 35 बेसिस पॉइंट्स की आशंका है। सो ये जो है पहले से ही अनुमान है, अगर अनुमान के हिसाब से ही आरबीआई रेपो रेट हाइक करेगा सो इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश होते हैं और मार्केट के अंदर बाइंग भी होती है। सो अभी जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे वो आपका लोन ईएमआई का होगा, सो आपका जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो 0.5% जो है बढ़ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आप 9% भरते हैं तो अभी आपको 9.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ जाएगा। और वहीं पे डिपॉजिट्स के अंदर भी जो है बैंक्स हाइक करेंगे। सो अब क्या होगा कि बैंक्स के अंदर पैसा भी इनफ्लो ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अब जो डिपॉजिट होल्डर ये सेम है, बट बस 50 बेसिस पॉइंट्स का जो हाइक है उन्होंने किया है। सो इंडिया का जो फोरकास्ट है वो पहले 7.2% था, बट आफ्टर रेपो रेट हाइक उसको 7% के आसपास कर दिया है आरबीआई ने। सो जैसे आप देखो तो अगर रेपो रेट हाइक जितने भी बार होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सो वहाँ पे कंजम्पशन जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। सो यूएस का भी यही मानना था कि अगर ग्रोथ थोड़ी कम होगी तो चलेगा, बट इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आना चाहिए। सो 7.2 का जो फोरकास्ट था वहाँ से लेके आप देखेंगे तो 7% के आसपास जो है वो फोरकास्ट फॉर द करंट फिजिकल ईयर आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल भी जो है वो लगभग $80 के आसपास अभी के लिए है। सो हम क्रूड ऑयल के नेट इंपोर्टर हैं। सो हमारे लिए ये भी एक अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल भी अभी के लिए सस्ता हो गया। फ्रॉम $120 चल रहा था, वहाँ से अभी आप देखें तो $80 के आसपास है, लगभग $40 सस्ता हो गया है हमारे लिए। सो ये भी इंडियन ग्रोथ इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में एक लेटेस्ट ये खबर है कि एलआईसी जो है, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिया का इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो दीपक नाइट्राइट के अंदर एलआईसी इंक्रीज स्टेक टू 5.028। सो पहले इनका जो था वो 4.977 के आसपास जो इनका स्टेक था, वहाँ से अब 5.028 हो चुका है। सो एलआईसी जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स से दीपक नाइट्राइट के अंदर हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है। जो उनका अ, भरोसा है वो दीपक नाइट्राइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। सो दीपक नाइट्राइट एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। सो 0.051% के आसपास की जो स्टेक है वो दीपक नाइट्राइट के अंदर एलआईसी ने बढ़ाए हैं। सो अभी के लिए शायद 68,58,414 इक्विटी शेयर्स जो है वो एलआईसी जो है दीपक नाइट्राइट के अंदर होल्ड करते हैं, 68 लाख्स के अराउंड, 68 लाख्स शेयर्स। सो आज के दिन मार्केट में जैसे रैली थी या अच्छी बढ़त थी, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1.48% के आसपास जो है दीपक नाइट्राइट भी ट्रेड कर रहा है। सो 2040 के आसपास के लेवल्स हैं, 2000 के आसपास जो है दीपक नाइट्राइट का सपोर्ट है। सो अपने ऑल टाइम हाई से भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे है। सो लगभग 3000 के आसपास जो था कंपनी ने हाई बनाया था। सो वहाँ से यहाँ तक देखें तो अभी भी 30% के आसपास का डिस्काउंट जो है वो इस स्टॉक के अंदर आपको मिल रहा है। सो एसआईपी के वे में आप बाय करके चल सकते हैं। 2000 के आसपास ही 2047 या समथिंग एलआईसी ने अपना स्टेक को बढ़ाया है, यही लेवल पे इन्होंने बाइंग की है। सो अगर एलआईसी 2000 के लेवल पे बाय कर सकता है तो उनका जो फ्यूचर है, उनका जो प्रोस्पेक्ट है दीपक नाइट्राइट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सो 2000 के ऊपर के लेवल्स भी जल्दी देखने मिल सकते हैं, शायद इसीलिए एलआईसी ने भी इन्वेस्ट किया होगा। सो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा कन्विक्शन के साथ दीपक नाइट्राइट को होल्ड कर सके। सो नेक्स्ट जो खबर है वो है एशियन पेंट्स के अंदर। सो एशियन पेंट्स के अंदर 20 अक्टूबर के दिन जो है कंपनी अपने रिजल्ट्स को पेश करेगी और इंटरिम डिविडेंड भी आपको मिलेगा इस शेयर के अंदर। सो 22 नवंबर के आसपास जो है इंटरिम डिविडेंड आपको मिलेगा। ये कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है उसको भी दे दिया है। सो 20 अक्टूबर को आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे और उसके साथ ये कंपनी कितना डिविडेंड देगी, इंटरिम डिविडेंड, वो भी डिक्लेयर करेगी। और 22 नवंबर को जो है वो आपको रिकॉर्ड डेट एशियन पेंट्स के अंदर देखने मिलेगा।
सो आज के दिन फ्लैट ट्रेड ही कर रहा था। सो अपने ऑल टाइम हाई हाई के आसपास ही जो है दीप एशियन पेंट्स अभी के लिए ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। पिछले 1 साल के अंदर फ्लैट ही रिटर्न बनाए हैं। सो अभी भी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और क्रूड ऑयल भी अभी सस्ता हो चुका है, या और भी अगर सस्ता होगा जैसे जैसे कंजम्पशन और डिमांड या रिसेशन के डर की वजह से जो है अभी के लिए कमोडिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। सो इन फ्यूचर भी अगर ये डर रहेगा और कमोडिटीज़ सस्ते होंगे तो एशियन पेंट जैसी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है बालाजी अमाइंस। सो आज के दिन मार्केट तो अप था, बट बालाजी अमाइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। सो काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद रिकवर भी किया था, लगभग 49 रुपीज़ के आसपास जो है वो रिकवरी भी दिखाई थी। 3.5-4% के आसपास जो था बालाजी अमाइंस आज के दिन डाउन था, बट मार्केट के अंदर रिकवरी आई। सो वहाँ से बालाजी अमाइंस के अंदर भी रिकवरी आपको देखने मिलेगी। सो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो अभी के लिए आप यहाँ पे देखें तो लगभग 4,500 के आसपास का स्टॉक है, और अभी भी आपको 31% के आसपास के डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। सो 10,000 करोड़ के आसपास की ही मार्केट कैप की कंपनी है। सो आपका जो निवेश है वो उस हिसाब से ही होना चाहिए। पीई भी काफ़ी कम है, 25 के आसपास है। कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं बांटती। कंपनी का अगर 52 वीक हाई देखें तो लगभग 4,800 के आसपास है। कंपनी अभी के लिए 3100 के आसपास ट्रेड कर रही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बाइंग जोन माना जाता है। मैंने इसको ये शेयर को ट्रैक कर रहा हूँ। सो लगभग 2800 से 3,000 के आसपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाइंग जोन है। सो वहाँ से बाइंग होती है और कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 3600-3800 के आसपास जाता है, और फिर वहाँ से वापस से गिरावट हो रही है। सो अभी के लिए देखें तो यूरोप में जो टेंशन चल रहा है उस वजह से जो केमिकल इंडस्ट्री है वो पूरा डिसरप्ट हो चुकी है यूरोप के अंदर। सो एंटी चाइना और यूरोप का जो डिसरप्शन है उसकी वजह से जो इंडियन केमिकल कंपनीज है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस को भी होगा। सो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। ये लेवल्स पे भी बाइंग कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 31% के आसपास का जो है मेजर डिस्काउंट आपको ये कंपनी के अंदर मिल रहा है। सो 10,000 करोड़ के आसपास की छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। सो आपका निवेश भी थोड़ा सा ही होना चाहिए, एकदम ओवरवेट जो है बाइंग मत कर देना, और अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा ही हिस्सा बालाजी अमाइंस को आप दे सकते हैं।